हो जाएगा आप लोग से कि बता दें आपको फिर से? चलिए एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, एक बार आप लोग जान लीजिए क्या है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना हम लोग को? कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं ये बताइए? एक पार्टनर, दो पार्टनर और तीन पार्टनर। नाम बताइए तो। किसको? और घूमेगा तो पूरा डायरेक्शन खराब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है? चलिए अब बताइए क्या क्या है, कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? पहला क्या नाम था? पहले का नाम था अनुराग, दूसरे का भावना और मोनिका। अच्छा ये भावना को कल कौन क्या क्या बोल रहा था बताइए तो? भावना को क्या बोल रही थी वो? भवन। कह रही है सर भवन क्यों नहीं नाम है बताइए। चलिए और इसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया पार्टिकुलर्स 1 2 3। अब यहाँ से आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? ये हो गया आपका अनुराग, भावना और तीसरा कौन है? मोनिका, ठीक है? आप लोग को बता दें एग्जाम में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अगर आपको पूरा पूरा नंबर चाहिए तो अच्छे से इज्जत से पार्टिकुलर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? पार्टिकुलर। समझ आ रहा है आप सभी को? अगर आप इधर अच्छे से डेबिट लिख देते हैं तो कंफर्म आपको नंबर मिल जाएगा। बस ये डेबिट क्रेडिट लिखने से नहीं, पूरा लिखने से। मतलब इतना आपको पहले पहले लिखना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? बाई बैलेंस बीडी। पहले से पार्टनर कौन था? अनुराग और भावना। इनका कैपिटल कितना था? हम लोग क्या बना रहे? बोलिए कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल कितना कितना था इन लोगों का बताइए तो? ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? हाँ 50। इलस्ट्रेशन नंबर 50 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो बताइए इसमें सब इसका कैपिटल कितना कितना था? 30,000 और, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 30,000 और 20,000। देखिए अगर सच में सबको अच्छे से समझना है तो ध्यान से सुन लीजिए। अच्छे से समझना आप लोगों को तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये जो आपका है कैपिटल अकाउंट, आप लोग कह रहे सर जब जब कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या ये होगा? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर जब अपना कैपिटल लेकर आएंगे तो जब जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी और उनका कैपिटल लिख दीजिएगा। समझ आया आपको? जब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे आप। चलिए आप बताइए दूसरा क्या हो सकता है इसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना कितना आया था बताइए तो? हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कल बनाए थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ आया था, इसमें क्या था? 3610 और उसके बाद क्या था? 1805, ठीक है? आप कह रहे सर यहाँ पे मोनिका में कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे भी नहीं लिखे, यहाँ पे भी नहीं लिखे। मोनिका उस समय नहीं थी। ए और बी पहले थे, उनका कैपिटल लिख दिए। ए और बी जो पहले थे उनको जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला था वो लिख दिए। मोनिका अभी तक नहीं आई थी। अब मोनिका आ गई क्या? जब मोनिका आई तो क्या लेकर आई? कैश से पैसा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट। कितना पैसा लेकर आई हैं? जब वो 15,000 लेकर आई तो हम इसमें लिख दिए और इन लोगों को कुछ नहीं, मतलब इसमें कट कर दिए। ये कुछ लाया नहीं है, बस ये लाई है मोनिका। इसके बाद बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये गुडविल भी लाई थी। कौन गुडविल लाया था? मोनिका। तो हम गुडविल को लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखते हैं? कोई हमें बताएगा कि कितना लेकर आई थी गुडविल? आप लोग कह रहे सर जो मोनिका थी वो 6,000 गुडविल लेकर आई थी। कितना लाई थी? इसी 6,000 को क्या किया जाता है? पहले ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर हम किसको किसको करेंगे? जो पहले से पार्टनर हैं। पहले से एक अनुराग है और कौन है बताइए? भावना है। अच्छा कोई बताएगा कि अनुराग को कितना देंगे और भावना को कितना देंगे? ये कैसे कंफर्म होगा? हाँ क्या 2:1 में? आप लोग कह रहे सर 2:1 में। कोई हमें बताएगा ये कौन सा रेशियो है? रेशियो कौन सा? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि ओल्ड रेशियो? ठीक है, इसी ओल्ड को हम लोग माने हैं क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 6,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? अनुराग को जाएगा 4,000 और उसको जाएगा 2,000।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मिला 4000 और उसको कितना मिला 2000। आप सभी लोग एक चीज बोल रहे हैं, पूछे क्या, कह रहे सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दोनों पार्टनर अपने इस जो गुडविल को हम इनके अकाउंट में जो ट्रांसफर किए, ये दोनों पार्टनर निकाल लिए पैसा, कितना कितना निकाले, 4000 और 2000। जब भी कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो आप डेबिट साइड लिखेंगे 4000 2000 और इधर क्या लिखेंगे 2। कैसे पैसा निकाला, कैश से या बैंक, ठीक है, तो कैश लिख दीजिए, मतलब वही बैंक से निकालेगा, बैंक भी लिख सकते हैं आप लोग, कैश अकाउंट लिख दीजिए कि वो अपना पैसा निकाल लिया। यहां तक आप सभी को समझ आया, बताइए आया समझ में कैसे हो रहा है, ठीक है। और कोई ऐसा चीज और कुछ बता, अब कुछ नहीं बचा। अब देखिए आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का पूरा ऐड करना है, पूरा ए का ऐड करिए, पूरा बी का ऐड करिए, पूरा सी का ऐड करिए, और सेम इसी तरह इधर ए का और इधर बी का, सी कह रहे हैं मोनिका का इधर कुछ नहीं है, हटा दीजिए कुछ नहीं है तो फाइन। हमें जहां तक लग रहा है इधर का कितना आएगा, 30,000 33,000 33 और 4 37,610, कितना आएगा 37,610, ठीक है। अच्छा ये बताइए इधर कितना है 4000, 37 में से 4000 माइनस करिए। रेहान आप एक चीज बताएंगे हमको, बताइए रेहान हमको बताइए कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, हमको क्या पता कितना, कहां से माइनस करें, बताइए। देखिए ये जो टोटल किए हैं 37,610, मतलब 37,610, उसमें से ये 4000 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 33,610, फाइन। इसके बाद बी का ऐड करिए आप लोग, 20,000 और 1805 कितना होगा 21,805, 21 2 23,805, कितना आ रहा है 23,805 में से 2000 माइनस करिए, 21,805 आएगा, कितना आएगा। आप लोग कह रहे सर ये तो बहुत आसान है, क्या बोल रहे हैं आप लोग। अब इधर मोनिका का टोटल कितना है 15,000, यही 15,000 आपको यहां पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा 15,000, कि इनका बैलेंस 15,000 आ रहा है। अब आप इस दोनों को टोटल करेंगे तो उधर का टोटल आ जाएगा 37,610, 23,805, 23,805 और तीसरे में क्या है 15,000। ये आपका रहा पूरा कैपिटल अकाउंट। कोई ऐसा जो कह रहा है सर हमको समझ नहीं आया, रेहान समझ आया, पूछे आपसे, बताइए सभी को समझ आया। इसको कॉपी में आप सभी लोग कर लीजिए। सभी लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब ड्रॉ करिए, ड्रॉ। ओपनिंग बैलेंस शीट का कैसे हुआ, जैसे बैलेंस शीट का होता है उसी तरह ओपनिंग बैलेंस शीट का कॉपी में ड्रॉ करिए आप लोग, उसका लाइन ड्रॉ करिए। क्या हुआ रेहान, लिख रहे हैं आप, लिखिए जल्दी से। सभी लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का बनाइए, जिसका हो गया ये जो लिख लिया है, डू फास्ट।
हो गया सभी का? ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। कोई मोबाइल चला रहा है क्या? कौन मोबाइल चला रहा है? अच्छा, रखा हुआ बस बज रहा अपने से। चलिए, आपको हम बताएं ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, किसी को लग रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट आता है किसी को बनाने? किसी को पता है कैसे बनता है? हाँ, देखिए आपको एकदम मेन चीज बता रहे हैं, मेन चीज, और इसी से आपका हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट या जब जब बैलेंस शीट आपको बनाना होगा बन जाएगा। आपको करना है चीटिंग। आप कह रहे सर चीटिंग, कहाँ से चीटिंग करना है? आप लोग सभी लोग क्वेश्चन में आइए, तो इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन में आइए। एसेट साइड क्या क्या लिखा है सभी लोग देखिए। एसेट साइड कैश लिखा है क्या? कितना लिखा है? कितना लिखा है? इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको थोड़ी देर बात करेंगे। कैश के बाद क्या लिखा है? कितना लिखा है? कितना लिखा है? ठीक है, पीछे के एसेट्स में जाइए और वहां पे क्या लिखा है? 9700, और उसी के जस्ट नीचे लेस किया प्रोविजन। क्या लेस किया है? ये लेस प्रोविजन इसलिए किया क्योंकि आप लोग कल प्रोविजन बनाए थे। कितना परसेंट? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाए थे। ठीक है, 485। तो सन्डी डेटर्स लिख लीजिए आप लोग एसेट साइड। एसेट्स इधर होता है और इधर क्या होता है? चलिए बताइए आप लोग, एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखे हम लोग? देखिए, सबसे पहले हम कैश लिख ले रहे हैं, बट अगर किसी को पता है कि हाँ कि कैश का अमाउंट कहाँ से आया और कितना होगा, जो भी होगा कितना होगा और कहाँ से आएगा, तो बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे। कैश के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। डेटर्स का अमाउंट पहले कितना था क्वेश्चन में? 9700। बताइए, लेस क्यों? लेस क्या करेंगे? प्रोविजन, क्योंकि हम लोग, मत बताइए आपको आता है। प्रोविजन कितना माइनस करेंगे बताइए? 485। क्यों? कल इसी डेटर्स पे हम लोग प्रोविजन बनाए थे, अब प्रोविजन हमेशा माइनस होगा। तो बताइए, डेटर्स में से 9700 485 माइनस करिए तो कितना आएगा? 9215। ठीक है, फाइन। अब आप बताइए, पीछे सभी लोग फिर से जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सन्डी डेटर्स के नीचे क्या लिखा है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 20,000। आपसे क्वेश्चन है कि क्या स्टॉक का वैल्यू कम हुआ था या बढ़ा था? कुछ हुआ था? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था? कितने से कम हुआ था? 10,000 से कम हो गया था। ठीक है, अर्पित 10,000 बोलना है। स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 का स्टॉक 2,000 कम हो गया है, तो कितना लिखें बताइए? 18,000। ठीक है, आप लोग कह रहे सर समझ आ रहा है कि जो स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, तो इसलिए अब 18,000 लिखेंगे। पहले 20,000 था, 2,000 से कम हो गया। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पहले 20,000 था, अब 2,000 से कम हो गया। अब स्टॉक के बाद क्या है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्लांट एंड मशीनरी लिखा है? 35,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा है? 35,000। तो 35,000 इसका वैल्यू था, कम हुआ है कि बढ़ गया है? कितना बढ़ा था बताइए? हाँ, 1,000 बढ़ गया था। कुछ भी बोल रही हैं आप? 3,500 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ था। ठीक है, तो 35,000 में से 3500 माइनस करिए, कितना आएगा बताइए? ठीक है, 31,500। किसी को नींद आ रहा है क्या? किसको? अच्छा, ठीक है, ऊपर पंखा चल भी रहा है। चलिए, उसके बाद बिल्डिंग का अमाउंट देखिए। बिल्डिंग में कितना लिखा? 50,000।
ठीक है, तो रेहान रेहान खड़े हो जाइए। तो आप कल आप रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे थे तो थे ना आप, बिल्डिंग का जो वैल्यू है कम हुआ था या बढ़ा था? कम हुआ था। कितने से कम हुआ था जल्दी बताइए रेहान। बिल्डिंग का वैल्यू कितने से कम हुआ था? 10,000 से कम हुआ था। गलत बता रहे हैं आप। बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ा था, तो 50,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। ठीक है, फाइन। हाँ, कैश के बारे में कोई बताना चाह रहा था। सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले कैश था कितना? आप लोग कह रहे सर पहले कैश कितना था? 1200। अब बताइए इसमें क्या ऐड करें? कितना लाई थी वो? ठीक है, आप कह रही हैं कि सर 1200 था पहले से, फिर मोनिका क्या लाई थी? 15,000। ये कैश, ये कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल था ही ना, कैपिटल। और क्या लाई थी वो? और फिर कोई निकाल भी तो लिया था, तो वो लाई, फिर वो निकाल ली तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब सब मिलाकर ये कि वो 6,000 लाई तो उसको ऐड करना होता है, और वही अगर कोई निकाल लिया वही 6,000 तो माइनस करना होता है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा बताइए? 16,200। तो यही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16,200। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 16,200। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में अमाउंट के साइड ये और इधर दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कह रहे सर लायबिलिटी साइड तो हम लोग को पता है, क्या क्या लिखते हैं पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा था। सबसे पहले क्रेडिटर्स कितना लिखा है? इसको उठा कर छाप दीजिए। क्यों? क्योंकि ना क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी है ना कम हुई है, तो जो पहले था वही लिख दीजिए। ठीक है, रेहान आपका ध्यान है? क्या क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? रेहान ध्यान है कि नहीं है? बोलने में भी कंजूसी कर दे रहे हैं आप। चलिए, अब आप हमको ये बताइए कि इसके बाद क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल कितना लिखा हुआ है बताइए तो? ठीक है, अनुराग का सबसे पहले पीछे कितना लिखा हुआ है? अनुराग का तो पहले 30,000 था, अब कितना हो गया है? कहां से ये आ गया 33,000? क्या क्या भूषण अकाउंट, क्या कैपिटल? ठीक है, तो 30,000 था और कितना आया था उसको मिला था? अच्छा, तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, पूछे क्या। आज तो 3,610 ऐड करना है। ठीक है, कल बहुत सारा अमाउंट होगा, सारे को ऐड करना होगा, तो आप कितना कितना खोजेंगे, कितना कितना फिर से ऐड करेंगे। आप लोग एक काम कर सकते हैं। कह रहे हैं सर बताइए क्या? अरे कैपिटल अकाउंट बनाए आप लोग? हाँ सर बनाए हैं। डेबिट साइड जाके देखिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाके देखिए, लिखा है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी के जस्ट बगल में क्या लिखा है? वहां से देख के लिखना आपको, वहां से देख के लिखना है। ठीक है, रेहान खड़े हो जाइए। समझ नहीं आया ना? आया समझ में? समझाइए तब। कहां पर बोल रहे हैं रेहान? हाँ हाँ, कितना अमाउंट लिखा है देख लिए क्या आप? ठीक है, उसके बगल में क्या लिखा है? बुक में देख रहे हैं? ठीक है, अपने से देखें, आरपी दिखाएं। सही बता रहे हैं ना वो? फाइन, ठीक है, वही वही बस जहाँ पे हैं आप वही बस वही बोल रहे हैं। कितना कितना लिखा है यहाँ पे? 33 लिखना है, 33,610। ठीक है, ये अनुराग जी हो गए। भावना का बताइए। भावना मतलब भवन, भवन जी का बताइए। 31,000। अच्छा 21,000 है, 21,805। और नया कौन आया था? मतलब अब हमारे बैलेंस शीट में मोनिका भी आ गई। मोनिका तो 15,000 लाई थी, ये तो हमको याद है। ठीक है, ये तीनों को ऐड करिए और बताइए कितना आएगा? 70,415। मतलब कुछ बच्चे कह रहे सर 70,415, तब तो पीछे से चिल्ला रहे हैं 70,415। सही है, बहुत सही है। चलिए अब दोनों साइड को ऐड कर दीजिए, और अगर सेम आया तो ठीक, और नहीं आया तो कुछ ना कुछ छूटा हुआ है।
कितना है, इसको ऐड करके बताइए कितना आएगा। 1,36,315 और इधर का 1,36,315। आप सभी को हम बताना चाहते हैं अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट हो गया है, कैप अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट हो गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट, और बताइए, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बहुत आसान है। क्या है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, और बड़ा भी है ना, ठीक है। जनरल एंट्री सबसे आसान है। तो ये सबका हो गया, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, आपके पास है 30 सेकेंड, 1 मिनट है, जल्दी से लिखिए आप लोग। क्या बोल रहा है अर्पित? सबका किया होगा, हर जगह से आएगा उसमें। क्यों झगड़ा कर रही हैं आप लोग? ठीक है, रेहान हो गया ना? नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है बताइए, नेक्स्ट क्या करना हम लोगों को, जनरल एंट्री। चलिए बताइए, जनरल एंट्री में सबसे पहले क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सभी लोग देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखा था बताइए तो। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप कह रहे हैं सर डेबिट साइड क्या लिखा था, तो हम यहाँ पे इसको जनरल एंट्री में क्रेडिट करेंगे, जो जो डेबिट साइड लिखा था हम उसको क्रेडिट करेंगे। स्टॉक लिखा था और क्या लिखा था, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को भी क्रेडिट कर दिया। और बताइए क्या लिखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। पीछे रेहान आप बात कर रहे हैं क्या, समझ रहे हैं आप, ठीक है, पूछे कुछ आपसे, अच्छा ठीक है। रेहान ये क्या कर रहे हैं बताइए तो, ये 2222 क्या लिख दिए, अच्छा जनरल एंट्री। रेहान ये क्रेडिट में क्यों कर दिए सारा, रेहान ये क्रेडिट में क्यों कर दिए हैं, हाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड है उसको उठा के कहां लिखना है, क्रेडिट साइड। रेहान स्टॉक का अमाउंट बताइए तो, रीवैल्यूएशन में कितना लिखा है, 2000 रुपये लिखा है स्टॉक का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का 3500, और इसका प्रोविजन का बताइए 485। रेहान इस तीनों को ऐड करके बताइए कितना आएगा, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम गलत बता रहे हैं आप।
हम तो देख के बता देंगे। देखिए 3 2 5 और इसको ऐड कर दीजिए 5 4 9, मतलब 5,985, यही आएगा ना, 5,985। आप लोग को समझ आ गया? आप लोग कह रहे हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो डेबिट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और जो जो क्रेडिट साइड है उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक है। देखिए आप लोग को नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना है बहुत ज़रूरी है? नरेशन। ठीक है, लिख दीजिए बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग वैल्यू डिक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू डिक्रीज्ड ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। ऑफ लायबिलिटी या प्रोविजन भी लिख सकते हैं। मतलब इतना आपको बनाकर अपने से लिखना होगा। ठीक है, अपने से आपको बनाकर लिखना होगा। ठीक है, कोई हमें बताएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या लिखा है? बताइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या था? एक मिनट रुकिए, हम खुद देख ले रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग लिखा था और क्या लिखा था? इस दोनों को एक ही बार में हम लोग एंट्री पास कर देते हैं इसका। ठीक है, चलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड क्या क्या लिखा था? बिल्डिंग, क्रेडिट साइड, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो जो क्रेडिट साइड लिखा हम उसको कहां लिखेंगे? तो देखिए यहां पे लिखे बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और यहां पे क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जो वहां पर क्रेडिट साइड लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट के में, जो क्रेडिट साइड लिखा था हम उसको डेबिट कर दिए। और टू क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बार बार बिल्डिंग ही खड़ा कर दीजिए रेहान, बार बार बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग सर बिल्डिंग आई वॉन्ट टू बिल्ड बिल्डिंग। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रेहान बोलते भी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्डिंग सर बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग का अमाउंट बताइए। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 10,000 लिखा था उसमें। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का कितना लिखा है? ठीक है, तो 1400। दोनों को ऐड करिए, बताइए कितना आएगा? आप कह रहे सर 11,400 रुपये। ठीक है, कोई नरेशन बताएगा इसका? नरेशन कैसे आप बनाकर क्या लिख सकते हैं? बीइंग, आगे क्या? क्या बोल रहे हैं आप लोग? बीइंग इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख सकते हैं। इसमें दो है, बिल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिल्डिंग लिखना चाहते हैं तो बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फाइन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अर्पित? बैलेंस शीट दिया रहेगा पहले से, हर एक इंफॉर्मेशन दिया रहता है पहले से। ठीक है, फाइन। अच्छा, पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री हो गया, तीसरा एंट्री क्या होगा बताइए? कोई बताएगा तीसरा एंट्री क्या होगा? बताइए आप, तीसरा एंट्री क्या होगा? आप तो बहुत एकदम कूल हैं, एकदम कूल हैं। हाँ बताइए, क्या वो जो हाँ ठीक है,
ठीक है, तो पहला एंट्री दूसरा एंट्री हो गया, तीसरा एंट्री रेहान बताएंगे। रेहान तीसरा एंट्री क्या होगा? रेहान तीसरा एंट्री क्या होगा बताइए? क्या बोल रहे हैं? तीसरा एंट्री किस चीज का होगा? जो हम लोग ट्रांसफर किए थे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, हम लोग ने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। किसको किसको किए थे हम लोग? किसको किसको? ठीक है, तो अनुराग और ये भावना दोनों कहाँ थे उस समय? डेबिट साइड। तो क्या करेंगे? अनुराग को क्रेडिट, अनुराग और भावना की भवन। ठीक है, भवन लिख दिए। अनुराग का कैपिटल अकाउंट और भावना का कैपिटल अकाउंट। सभी लोग साथ साथ लिख रहे हैं कि आगे आगे आप लोग लिख चुके हैं? आप ही अटके और सब कर लिया है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कोई बताएगा कितना कितना ट्रांसफर किए थे हम लोग? 3610 और दूसरा 3610 और 1805 दोनों को ऐड करिए, कितना होगा? 5415 था। ठीक है, और बताइए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्या होगा? ठीक है, क्या उसका एंट्री हो सकता है बताइए? वो लोग लेके आए थे तो हमारे पास क्या आया था? तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद क्या लाए थे? टू मोनिकास कैपिटल। हमें जहां तक लग रहा है कि कैश तो लाए हैं, उसके साथ प्रीमियम भी तो लाए थे ना? क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैपिटल था? 15,000 6,000 कितना होता है? ये सब समझ में आ रहा है आप लोग को? जनरल एंट्री बताइए। ठीक है, रेहान को तो 100% समझ आ रहा होगा। और बताइए इसके बाद क्या एंट्री हो सकता है? ठीक है, जो गुडविल निकाल लिए थे, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कितना कितना आया था? 4,000 2,000। ठीक है, क्या एंट्री उसका हो सकता है बताइए? ठीक है, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो भी गुडविल आप नया पार्टनर लेके आएगा, तो यहाँ पे अभी क्या किए थे? क्रेडिट किए थे, इसी को क्या कर देंगे? यहाँ पे डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। और बताइए, टू किसको किसको दे? अनुराग। ठीक है, ये अनुराग को दे दिए और ये भावना को दे दिए। ये अनुराग के कैपिटल में चला गया और ये भावना के कैपिटल में चला गया। कितना कितना गया? ये जो 6,000 आया था, कैसे कैसे बांटे बताइए तो आप लोग? 4,000 2,000। ये 2:1 क्या ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं? ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नरेशन क्या लिखेंगे बताइए? बीइंग व्हाट? बीइंग के बाद क्या लिखना है? ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइन। और क्या हो सकता है नेक्स्ट एंट्री? और भी कुछ हो सकता है? बस खत्म? जो आप विड्रॉ किए उसकी भी एक एंट्री होगी। जो दो पार्टनर थे वो क्या निकाल लिए हैं? पैसा। ठीक है, तो पैसा निकाले तो उनको डेबिट कर दें, तो अनुराग हो गए, भावना हो गए, और टू कैश, क्योंकि ये कैश निकाले हैं
कितना कितना निकाल लिए, वही 4000 2000, तो कितना हो जाएगा 4 2 6000। सब कुछ लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। इतना मेहनत करेंगे तो आप लोग को 8 नंबर मिल जाएगा। हाँ फाइन, आप सभी को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हो सकता है स्टार्टिंग में ये टाइम ले रहा है, पर धीरे धीरे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये तो अभी हम लोग समझ रहे हैं, ये तो अभी पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ये सभी का हो गया, ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। तो उससे क्या, 6 मिनट बाकी है 6 बजने में। हाँ हाँ वो फास्ट है। ठीक है, रेहान खड़े हो जाइए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए आप, खड़े हो जाइए। इसी क्लास में एक बार बताया गया था कि जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या रिजर्व हो या कोई भी गेन हो जो होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें बताया गया था कहाँ लिखते हैं, जनरल एंट्री में, और फिर सारे पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो किस में लिखते हैं, क्वेश्चन है रेहान से। वो सारे जो रिजर्व होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वो सभी कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, और उसकी एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री हो सकती है बताइए। तो एग्जाम्पल दीजिए कि रिजर्व में कैसा रिजर्व हो सकता है। आप खड़े हो जाइए, आप बताइए रिजर्व में कैसा रिजर्व हो सकता है। अगर रिजर्व है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया है कोई, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, जल्दी से बताइए, खड़े हो जाइए। बहुत आराम से खड़े हो रही हैं, आधा घंटा इसी में लगा देंगे खड़े होने में, बताइए। नहीं पता, देखिए बगल में हंस रही है, खड़े हो जाइए आप भी। जो हंसा वो तुरंत उसको बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ डेबिट साइड क्या एंट्री हो सकता है बताइए। मान लीजिए रिजर्व हम बोलें कि अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया है तो कैसा रिजर्व हो सकता है, कितने प्रकार के रिजर्व आप अभी तक पढ़ चुकी हैं, क्या क्या रिजर्व पढ़ चुकी हैं बताइए। रिजर्व मतलब पैसा रखना, पीछे से बता दी ना। अरे हमारा नज़र बहुत तेज है, तुरंत हम देख लेते हैं। नहीं नहीं बता दी हैं वो, अर्पित को तो सब पता है। क्या हो गया, कैश रिजर्व, और कौन सा रिजर्व, मतलब कैश रिजर्व पढ़ी है, इससे पहले आया था हमको तो याद है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व याद है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ याद तो है। क्यों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं था, कौन नहीं पढ़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ चुके हैं, ठीक है, थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। जितना रिजर्व है, प्रॉफिट है, उसको हम डेबिट में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में, जनरल एंट्री में डेबिट कर देते हैं उसको, और फिर टू जितने पार्टनर्स उनको हम बांट देते हैं, ठीक है। बैठ जाइए सभी लोग। चलिए इलस्ट्रेशन आइए, तो हमारे में 52 है, आप में देखिए कितना है 51। लीला और मीता, कितने पार्टनर्स हैं, लीला और मीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या उनका 5:3, क्या रेशियो है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कौन आता है बताइए, 1 अप्रैल को कौन आया, ओम, ठीक है। ओम आया तो कुछ लेकर आया, क्या लेकर आया बताइए तो। अच्छा वो आया तो जनरल रिजर्व ही उठा लाया, वाह, कौन बोला जनरल रिजर्व उठा लाया। फाइन, आप लोग से जो पूछे वो तो बताए नहीं, हम कहें कि ओम आया तो क्या लाया, आप लोग कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन,
दी बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज। जब ओम आता है तो उसी समय लीला और मीता का एक बैलेंस दिखाता है हम लोग, मतलब बैलेंस दिखता है उसके बुक में। 1,60,000 रुपये जनरल रिजर्व है। 1,60,000 क्या है? जनरल रिजर्व। और उसके बाद क्या है? 2,40,000 और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर क्रेडिट लिख दिया ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्रेडिट लिख दिया तो क्या है? प्रॉफिट है। मतलब जनरल रिजर्व लिखा है, आप लोग कह रहे सर जनरल रिजर्व लिखा है तो जनरल रिजर्व लिख दीजिए, प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? क्या लिख दीजिए? देखिए तो जनरल रिजर्व अकाउंट इसको भी कर देंगे डेबिट, प्रॉफिट है तो उसको भी कर देंगे डेबिट। और क्या लिखा है बताइए तो? और क्या लिखा हुआ है? बस खत्म। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑन दिस आइटम ऑन ओम एडमिशन। बस इसको आप एंट्री कैसे पास करेंगे वो लिख के दिखाइए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लीला, मीता एंड ओम वाज 5:3:2। अब आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इधर देखिए सभी लोग, पहले से कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर थे। उनका रेशियो क्या था? 5:3। देखिए पहले से जितने पार्टनर थे जो उनका रेशियो था, और पहले से जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है, हम दोनों पार्टनर को बांटेंगे तो वही पहले ही वाले रेशियो में। किस रेशियो में? पहले वाले रेशियो में। तो हम लोग 5:3 में बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? चलिए इसका अमाउंट बताइए। 1,60,000 और क्या है? 2 लाख। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया बताइए? 2 1 3 4 लाख। बस इसी 4 लाख को आप बांट दीजिए। किस पार्टनर में? 2 पार्टनर में। कौन कौन है? लीला और मीता। तो आप लिखिए ऐसे लीला और मीता, जल्दी से लिखिए तो कॉपी में। लीलास कैपिटल, मीतास कैपिटल। हमारे बुक में अलग अलग कर दिया है, हम लोग एक में मिला के कर सकते हैं और इसको बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। कौन सा एंट्री? जब हम लोग 2 एंट्री को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कौन सा एंट्री? ठीक है, तो जल्दी से करिए। प्यास लगा है तो पानी पीना जरूरी है, भले हमारा छूट जाए। ठीक है? नहीं, आप समझ जाइए किसको कह रहे हैं। हाय नहीं, अर्पित को कह रहे हैं। अर्पित ही ना पानी मंगवाए हैं। ठीक है, तो 4 लाख को आप लोग बांटिए तो किस रेशियो में? 5:3। कितना कितना आएगा? कोई बताएगा? बताइए। और क्या? 2,50,000 1,50,000 यही आएगा। जब आप इस दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड करके सब में बांट दीजिए। ठीक है? आपके बुक में जैसा एंट्री किया अलग अलग आप वैसे भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे हम किए ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों 101% सही है। कैसा है? सही है। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी में लिख लीजिए। 53 होमवर्क है, पूरा कर लीजिएगा। 53 मतलब वही 51। अगर आप में 51 है तो 51 कर लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन किए 51 था ना आप में, तो 51 के बाद 52 आपको खुद से करना है। टिक लगा लीजिए। राम मोहन है? राम मोहन वाला टिक लगाइए, करना आपको खुद से अपने से। कौन मोहन है? राम मोहन है।